अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टेथोस्कोप। तो जो स्टेथोस्कोप होता है इसके जो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो चेस्ट पीस होता है जिसको हम बॉडी पे लगाते हैं। दूसरा जो होता है रबर ट्यूबिंग होता है, ये जो पूरा ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है तो इसको रबर ट्यूबिंग कहते हैं। और तीसरा जो इसका होता है मेटेलिक फ्रेम। तो ये पूरा मेटेलिक फ्रेम होता है। तो पहले हम स्टडी करेंगे चेस्ट पीस के बारे में। जो चेस्ट पीस जो होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो इसका डायफ्राम होता है, ये इसका डायफ्राम होता है। दूसरा जो इसका पार्ट होता है ये बेल होता है, जो पीछे ये बल्जिंग दिखाई दे रही है ना, तो इसको बेल कहते हैं। जो डायफ्राम जो होता है ये कनेक्ट होता है रेस्ट ऑफ द चेस्ट पीस से थ्रू ए रिंग, जो पीवीसी की बनी हुई होती है। इसको चिल रिंग कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मोटा मोटा सा साइड साइड में, तो इसको चिल रिंग कहते हैं। तो ये डायफ्राम को फिक्स करता है अपनी जगह पे, ताकि जब भी हम डिटेक्ट करें साउंड या साउंड का एग्जामिनेशन करें तो ये हिले ना अपनी जगह से। और जो डायफ्राम जो होता है ये हमें जो हाई पिच साउंड सुनने के लिए होता है। और जो जो हमारा जो बेल वाला पार्ट होता है ये हमें लो पिच साउंड सुनने के लिए होता है। और जो दूसरी बात ये है कि जो डायफ्राम होता है ये साउंड को मैग्नीफाई करती है, लेकिन ये साउंड को डिस्ट्रॉक्ट भी करती है। और जो बेल वाला पार्ट जो होता है ये साउंड को हल्का सा मैग्नीफाई कर लेती है, लेकिन साउंड की क्वालिटी मेंटेन करती है। ये साउंड को डिस्ट्रॉक्ट नहीं करती है। अब दूसरा वाला जो पार्ट जो होता है इसका ट्यूबिंग सिस्टम होता है, जिसको रबर ट्यूबिंग कहते हैं। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है इसको रबर ट्यूबिंग कहते हैं। तो ये पीवीसी की बनी हुई होती है, या फिर ये पीवीसी की बनी हुई होती है। तो इसका जो डायमीटर होता है ये 3 mm होता है। और ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट करता है चेस्ट पीस को विद मेटेलिक फ्रेम के साथ। ये कनेक्ट करता है थ्रू अ वाई शेप्ड, ये मेटेलिक कनेक्टर होता है। यहाँ पर होता है वाई शेप्ड मेटेलिक कनेक्टर। तो ये जो इस रबर ट्यूबिंग का जो काम क्या होता है, ये जो रबर ट्यूबिंग जो होता है ये साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करता है। साउंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है, जो आती है फ्रॉम मेटेलिक फ्रेम से टू द चेस्ट पीस तक। अब जो तीसरा जो पार्ट होता है वो हमारा मेटेलिक फ्रेम होता है, ये वाला पार्ट, इसको मेटेलिक फ्रेम कहते हैं। इस मेटेलिक फ्रेम के अंदर क्या होता है, जो सबसे इसके अंदर 2 मेटेलिक ट्यूब्स होती है, 2 कर्व्ड मेटेलिक ट्यूब्स होती है, दैट इज अ कर्व्ड मेटेलिक ट्यूब। तो ये जो 2 कर्व्ड मेटेलिक ट्यूब जो होती है ये नीचे एक दूसरे से कनेक्ट होती है। एक यू शेप्ड स्प्रिंग होता है, ये यू शेप्ड स्प्रिंग इसके अंदर होता है, इस ट्यूब के अंदर होता है। तो ये दोनों उससे कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं। ठीक है, इसी स्प्रिंग के कारण जो होता है ये दोनों मेटेलिक ट्यूब जो होता है हमारे कान में अच्छी तरीके से फिट होते हैं। अब जो तीसरा वाला पार्ट जो होता है इसको ईयर टिप भी कहते हैं, इसको ईयर टिप भी कहते हैं, या इसको प्लास्टिक नॉब भी कहते हैं। तो ये लगा होता है इस पे, ये जो मेटेलिक ट्यूब जो होता है इसके एंड्स पे लगा हुआ होता है, ताकि ये काफ़ी कंफर्टेबली हमारे कान के अंदर एडजस्ट हो। और ये जो यहाँ पर जो मेटेलिक ट्यूब होते हैं यहाँ पर ये कर्व्ड होता है। तो ये कर्व्ड इसलिए होता है, ये जो कर्वेचर इसका होता है मेटेलिक ट्यूब का, ये कर्व्ड इसलिए होता है ताकि ये हमारे जो एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स होता है उसके अंदर ये अच्छी तरीके से फिट हो।
अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो स्टेथोस्कोप होता है इसको पहनते कैसे। तो पहले इसको पहनते कैसे, इसको पहले पकड़ना ऐसे होता है कि जो ये ईयरबड्स होते हैं या फिर ईयर टिप्स होते हैं, तो ये फॉरवर्डली फेस करने चाहिए। तो ये ईयरबड्स होते हैं ये फॉरवर्डली फेस करने चाहिए। तो ऐसे इसको पकड़ना होता है, ऐसे। तो जो ये ईयरबड्स होते हैं ये फॉरवर्डली फेस करने चाहिए, ठीक है। तो फिर उसको पहनना पड़ता है अपने कानों के अंदर। तो दूसरी बात, तो जो चेस्ट पीस जो होता है ना, तो इसको पेशेंट के बॉडी पे लगाने से पहले तो इसको चेक करना पड़ता है कि जो हमारा चेस्ट पीस जो होता है ये ऑन है या ऑफ है। तो उसको चेक करने के लिए ये हमारा जो चेस्ट पीस जो होता है ये ऑन है, तो उसको हम क्या करते हैं, हम इसके डायफ्राम में हल्का सा टैप करते हैं। जब हम टैप करते हैं, अगर हमें कानों के अंदर साउंड सुनाई देगी, तो मैग्नीफाई साउंड सुनाई देगी, तो हमारा चेस्ट पीस जो होता है वो ऑन है। तो इसका मतलब हमारा स्टेथोस्कोप जो होता है वो ऑन है। तो अगर ऐसा नहीं होगा, तो जब हम टैप करेंगे तो साउंड, मैग्नीफाई साउंड नहीं सुनाई देगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, इसको घुमाते हैं चेस्ट पीस को। तो इसको तब तक घुमाते हैं जब क्लिक की आवाज ना सुनाई दे। तो फिर हम उसको फिर से टैप करते हैं। तो अब जब हम टैप करेंगे तो बड़ी जोर से आवाज आएगी हमारे कानों के अंदर। तो इसका मतलब हमारा स्टेथोस्कोप जो होता है वो ऑन है। अब तीसरी बात, इसको कैसे लगाते हैं, जो ये चेस्ट पीस जो होता है इसको बॉडी के ऊपर कैसे लगाते हैं। जब हम हार्ट बीट देखते हैं या जब हम ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का देखते हैं, तो उस केस में भी हम स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। एज एस्कल्टेटरी मेथड में इसका इस्तेमाल हम करते हैं बीपी मेजर करने में। तो इसको कैसे हम इसको लगाते हैं बॉडी के ऊपर, तो इसको हम 2 फिंगर से पकड़ते हैं। एक तो हमारा इंडेक्स फिंगर और दूसरा हमारा मिडिल फिंगर जो होता है। तो इसको पकड़ते कैसे है, तो राइट हैंड से पकड़ते हैं। तो इसको हम ऐसे पकड़ते हैं कि जो हमारा इसको पकड़ते हैं हम 2 फिंगर से, हमारे इंडेक्स फिंगर और हमारे मिडिल फिंगर से पकड़ते हैं। तो जो ये गैप होते हैं इस बेल और डायफ्राम के दरमियान जो होता है, ये जो गैप होता है, तो इसके बीच में हम उंगली 2 रखते हैं। तो फिर हम पेशेंट के बॉडी के ऊपर हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसका पकड़ने का तरीका होता है।